जय सत्संग योग भाग द्वितीय। दादू दयाल जी महाराज की वाणी। दादू ऊपर में था, दादू अमर उपावन हारा, नहीं उपावन हारा उत्पन्न करने वाला है। ऐसा जो अमर स्वरूप परमात्मा है, तो सब सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, वह आपे आप रह करतारा। वह परमात्मा स्वयं ही रहता है, बाकी सब तो समाप्त हो जाता है। भाई रे आगे, भाई रे घर ही में घर पाया, सहज समाय रहियोता माही, सतगुर खोज बताया। गुरु ने यहाँ है, सतगुर, वो ध्यान दीजिए। भाई रे घर ही में घर पाया, कहा घर ये स्थूल जो शरीर है, ये पिंड शरीर है, कहा इसी शरीर में क्या हुआ, घर, परमात्मा रूपी घर को मैंने पाया। और क्या क्या पा करके, कहा सहजी समाई रहियो तामाही, कहा स्वाभाविक रूप से उसमें समा करके रहता हूँ। कहा सतगुरु खोज बताया, कहा इसको पाया कैसे भाई, तो अभिमान नहीं कर रहा है। कहा सतगुरु ने पहले खोज की, नहीं उसके कृपा से हमको भी बता दिए, तो मैंने भी उसको पा लिया और उसमें मैं रहता हूँ। ताघर काज सवै फिर आया, आप लखाया, खोली कपाट महल के दिन ने, फिर स्थान दिखाया। ताघर काज सवै फिर आया, न था उस घर के निमित्त, जिस घर को हमने पाया उस घर के निमित्त पहले अज्ञानतावश सब जगह फिरा घूमा, न जहाँ जहाँ जो बताया वहाँ वहाँ गया। और वो कहा न, कृपा सिंधु अपराध अपरमित क्षमा सूरतें सब विसरी, अपने जान में बहुत करी, दूर गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब विसरी। का आपके दर्शन के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया, सब जगह गया, लेकिन व्यापक प्रभुता, आप सब जगह व्यापक हैं, हमारे अंदर ही हैं, ये नहीं समझ पाया। तो कहा यही बड़ा अपराध हो गया। गुण बिनु गुणी, स्वरूप रूप बिनु, न जो गुण से रहित है, जो स्व अपना ही रूप है, रूप के रहित, रूप के बिना जो अपना ही स्वरूप है, और उसको आपका नाम लिया श्री श्याम हरि, का यही बड़ा अपराध हो गया। तो कह रहा आपे आप लखाया, न फिर वो आपे आप ही, वो स्वयं ही उसको प्राप्त करा दिया गुरु महाराज ने, जिसके लिए हमने बार बार फिरा, वो आपे आप क्या है, स्वयं को लखाया। गुरुदेव ने अपने स्वरूप को बता दिया। कैसे बताया, तो कहा खोली कपाट महल के दिन है, फिर स्थान दिखाया। कपाट था, महल का कपाट दरवाज़ा है, नहीं वो बंद है, अंधकार प्रकाश शब्द ये सब क्या है, दरवाज़ा है, आवरण है। इसी आवरण के कारण वो स्वरूप में स्थिति नहीं हो पाती है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं कि हम क्या है, निर्द्वंद हैं, दुख से रहित हैं। ऐसी बुद्धि नहीं हो पाती है और दुखी होते रहते। ऐसे स्थान को गुरु की कृपा से या गुरु महाराज ने दिखा दिया। उससे लाभ क्या, ये भी गुरु की कृपा और ध्यान संबंधी बात। हाँ, तो इससे लाभ क्या हो गया, स्थिर स्थान को देख लीजिए, तो जो स्थिर स्थान है जिसका कभी नाश नहीं होता है, कहा उसके क्या लाभ हो गया, तो बोला भय और भेद भरम सब भागा, साच सोई मन लाया, पिंड पड़े जहाँ जीव जावे, तामे सहज समाया। भय और भेद भरम सब भागा, जितना भी भय था न, जितना भी भेद भरम आदि था, सब भाग गया न। भय होता है मनुष्य को, क्या है, सबसे बड़ा मरण भय है। ओ बहुत ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानी भी हो गया है तो उसको भी मरण का भय रहता है। अनुभव ज्ञान में तो भय खत्म हो जाएगा, लेकिन परोक्ष ज्ञानी होगा तो उसको भी
ये क्या होता है, जन्म जन्मांतर से संस्कार लगा है ना, बहुत समय मरे हैं, इसलिए योग सूत्र में कैसा ही पंक्ति आया ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें यही कहा कि परोक्ष ज्ञानी हो गया वो फिर भी उसको मरण भय रहता है, और परोक्ष ज्ञान भेद भ्रम भी रहेगा ना, द्वैत बुद्धि रहेगी। का वो द्वैत बुद्धि भी चला गया और मरने का जो भय था वो भी, अभिनिवेश कहते हैं उसको, अभिनिवेशाहा, अभिनिवेश मतलब मरने का भय हो गया। साच सोई का मन लाया, का जो सच परमात्मा है ने वो उसमें मन लाया, अर्थात मन उसको ग्रहण कर लिया। पिंड पड़े जहाँ जीव जावे, पिंड से पड़े जहाँ जीव जा सकता है अपने स्वरूप में, परमात्मा धाम में, ता में सहज समाया, उसमें जा कर के समा गया। निश्चल सदा चले नहीं कब हूँ, देखा सब में सोई, ताही सु मेरा मन लागा, और न दूजा कोई। निश्चल सदा का, सदा निश्चल है परमात्मा, वो सदा स्थिर रहते हैं, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। चले नहीं कब हो, कभी वो चलते नहीं, और चलाईमान है। देखा सब में, सब में सोई, सब में उसी को देखता है। उसमें क्या आया, सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। एक क्या है, यो मां पश्यति सर्वत्र न, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र का, सर्वत्र मेरे को देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सभी को मेरे में देखता है। क्या बोल रहा है कि सब में भगवान को देखता है और सभी को भगवान में देखता है। का तस्याहं न प्रणश्यामि, का मैं उसका त्याग नहीं करता और वो मेरा भी त्याग नहीं करता है, अर्थात सब जगह परमात्मा बुद्धि रहती है। वहाँ रामायण में क्या कहा कि ज्ञानमान जहाँ एक हो नहीं, देखिए ब्रह्म समान सब मान। न ज्ञानी को, ज्ञान कौन, ज्ञान क्या है कि जहाँ पर मान नहीं हो, अहंकार नहीं हो, एक हो नहीं, ज्ञान से मान से रहित रहता है वो। और देखिए ब्रह्म, सब में ब्रह्म समान नहीं देखता है, लेकिन अनुभव ज्ञानी क्या हो जाता है कि सातम सम ने मौसम हो जाते, मोहिमय जग देखा, वो विज्ञान है। बिनु विज्ञान की समता आवे, कहा विज्ञान आता है तभी जाके समता होती थी, इसीलिए सातम सम मोहिमय जग देखा न, समता हो जाएगा तो वही देखा, परमात्मा का समान दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। तो यही कहा निश्चल सदा, वो परमात्मा निश्चल सदा है, कभी चलता नहीं। देखा सब माही, वो सब में उसको देखता है। ताही सु मेरा मन लागा, का ऐसे जो परमात्मा है उससे मेरा मन लग गया, अथवा मेरा मन उसको ग्रहण कर लिया। और ना दूजा कोई, का दूसरा और कोई नहीं है। आदि अंत सोई घर पाया, इब मन अनत न जाई, दादू एक रंग रंग लाया, ता में रही या समाई। आदि अंत सोई घर पाया, का ऐसे घर परमात्मा घर को पा लिया जिसका न तो आदि है और ना तो अंत है, क्योंकि आदि होगा तो उसका अंत भी हो जाएगा ना। जातक से ही ध्रुवो मृत्युर का, यदि जन्म ले लिया तो ध्रुवो मृत्युर का, ध्रुवम जातक से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम मृत्यु क्या है आगे, जातक से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च न, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कहा कि निश्चय ही हो गया मृतस्य, जो ध्रुवम जिसका मृत्यु हुआ है, ध्रुवम जन्म, उसको निश्चय ही जन्म होगा। जो जन्म लिया वो मरेगा, जो मरा है वो निश्चय ही जन्म लेगा। इसीलिए कहा ऐसा घर को मैंने पाल लिया जिसमें ना तो आदि है और ना अंत है, आदि अंत से रहित है। इबा अब मन अनत न जाही, ऐसे घर को पा करके अब मेरा मन अनत दूसरे जगह नहीं जाता है। तो हुआ क्या, कहा दादू एक रंगे रंग लाया, ता में रहिया समाई, कहा एक रंगे रंग लाया, का एक स्वरूप ही हो गया ने, हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो, का एक ही रंग में रंग गया, दूसरा रहा ही नहीं।
काता में रहिया समाये, उसमें जा करके समा गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। दिक्कत क्या आई है? एंगल पर गए, एंगल में कहता ठीक है, पूछ लेते, पूछे नहीं अभी।